तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः பன்னவையல் புதுவையாண்டாள் அரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பரியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்னையும் மாத்தம் தாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. திருப்பாவை में अब तक 18 पासुर हुए हैं। उसके बाद आज का पासुर। गोदा जी अपने सहेलियों को जगाकर, द्वारपालकों की अनुमति पाकर, नंदगोप, यशोदा जी, बलदेव, इनकी भी अनुमति पाकर अब अंदर चली गई। और तभी गोदा जी को स्मरण होता है कि ये सीधा भगवान के पास चले गए, नीला देवी को छोड़ दिए। इसलिए 18वां पासुर में नीला देवी को जगाते हैं। क्या बोलते हैं? செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொலிப்ப வந்து तिरवाई मगिழ்ந்தேலோ रेम्बावाई। तो नपीने पिराटी को संबोधन करके अंत में क्या बोलते हैं? अरे செந்தாமரை கையாल சீரார் வளை ஒலிப்ப वंद तिरवाई। आपके हाथों से आपको दरवाजा खोलना है। ऐसा कोई बटन प्रेस करके ऑटोमेटिक खोलना नहीं है, आपके हाथों से खोलना है। செந்தாமரை கையாल, अम्मा जी के जो हाथ है ना वो कैसे है? तामर कई माने पद्म की तरह है। करार विंद बोलते हैं ना, करार विंद है, और वो भी लाल लाल सा है उनका हाथ। मृदुल है ना, वो बहुत मृदुल है अम्मा जी। तो बोलते हैं आपके हाथों से सिंदामर कयाल, और जब आप खोलेंगे तब आपके हाथ में जो भी चूड़ी है, जो भी आभरण है ना, उन सब से शब्द आना चाहिए, आवाज सुनाई देना चाहिए। ऐसा आपको आना है और खोलना है। सेंदामरे कयाल सीरार वड़ई ओलिप्पा। हाँ बोलते हैं वो जो चूड़ी है ना, वो कैसी है? सीरार वड़ई बोलती है गोदा जी। सीरार माने बहुत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण चूड़ी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यानी भगवान का नित्य संश्लेष है नीला देवी के पास। यानी दुनिया में ऐसा होता है, जब अपने पति को छोड़कर रहते हैं ना, तब वहां पत्नी वो सब बहुत पतला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख में रहते हैं ना, अरे पति पास में नहीं है, ऐसा सोचकर। ऐसा ही एक वृत्तांत बताया जाता है। अभी अभी उन दोनों की शादी हुई थी, दुल्हा दुल्हन हो गया। शादी के बाद थोड़ा प्यार ज्यादा होता है ना, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। तो ऐसी स्थिति में है वो लोग। तब क्या होता है, वो उसमें से जो पुरुष है, वो आदमी है, वो क्या बोलता है अपनी पत्नी को कि मैं थोड़ा विदेश जाऊंगा, मुझे विदेश जाना है, थोड़ा कमाना है, ऐसा बोलता है। इस बात को सुनती सुनते ही क्या हो जाती है, ये सुनने वाली जो पत्नी है ना, उसके हाथों से वो चूड़ी निकल जाते हैं, बाहर निकल के नीचे गिर के टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात सुनते ही इतना दुखित हो गई कि एक क्षण में वो थोड़ा पतली हो गई। ऐसा होने से क्या हो गया, चूड़ी हाथों से निकल के नीचे गिरे, टूट गए। एक दो बाकी है। और वो बोलता है, अरे मैं बोला कि विदेश जाऊंगा, मैं नहीं बोला कि तुम्हें यहां छोड़कर जाऊंगा, तुम्हें भी ले जाने वाला हूं। तो क्या बोला? संस्कृत में यामी बोला पहले। यामी माने जाऊंगा। उसके बाद बोलता है नयामी, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। ऐसा बोलते ही अब खुश हो गई वो। खुश होते ही क्या होता है ना, थोड़ा मोटा हो जाते हैं। ऐसा वो भी क्या हो जाती है, थोड़ा मोटी हो जाती है। तब क्या होता है, जो हाथों में चूड़ी थे ना, वो भी फट गए फिर से। अब क्यों?
क्योंकि हाथ बढ़ गए हैं, है ना। तो जिनके लिए विश्लेष का प्रस्ताव होता है, यानी छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, लेके जाऊंगा, इनके बारे में जब बात होती है ना, तब ये चूड़ी हाथ में रहते नहीं है। पर हमारी जो नीला देवी है ना, उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं है। कृष्ण कभी उनको छोड़ता भी नहीं, और छोड़ने के बारे में बात भी नहीं करते हैं। कुछ महिलाएं बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनके सामने जाकर उनके उनके साथ छोड़ने की बात भी नहीं करना चाहिए, उससे भी वो रोना शुरू कर देंगे। तो इतने सेंसिटिव कुछ लोग होते हैं ना। तो नीला देवी ऐसी है, उनके पास जाकर कृष्ण विश्लेष के बारे में बात भी नहीं करते। तो इसलिए उनके हाथ में जो चूड़ी है ना, वो सदा ऐसा ही है, वो कभी टूटता नहीं है। उसी को शीरार वड़ई बोलती है गोदा जी। ऐसे आपको आना है, आपको आकर दरवाजा खोलना है, हमें अंदर स्वीकार करना है। ये सब प्रार्थना करती है कौन? गोदा जी। ऐसे प्रार्थना हुई, उसके बाद नीला देवी तो तैयार है, आकर दरवाजा खोलने के लिए नीला देवी तैयार है। पर क्या होता है, नीला देवी ऐसा कदम रखती है, दरवाजा खोलने वाली है, तब कृष्ण पीछे से आ जाता है। कृष्ण आकर उनको पकड़ के, उनको खींच के ले जाता है, बिस्तर में उनको गिरा कर। क्या होता है ना, नीला देवी के स्पर्श से ये भी बेहोश हो जाता है। कृष्ण नीला देवी को भी रोकता है, और स्वयं बेहोश हो जाता है, और वे दोनों अब बिस्तर में पड़े हैं, बिस्तर में लेटे हैं। उस संदर्भ में ये पासुर गाती है गोदा जी। कुत विளக்கெரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ன பந்தசயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கமேல் வைத்து கிடந்த மலர் மாறுபாவாய் திரவாய் மைத்தடங்கண்ணினாய் நீயுன் மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலழவொட்டாயிகான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாத்தகில்லாயால் தத்துவவன் தகவேலோ ரெம்பாவாய்। तो यही स्थिति है। क्या बीच में हमें एक प्रश्न आएगा, स्वामी जी, नीला देवी काम करने वाली थी, कृष्ण क्यों आकर बीच में उनको रोके, है ना, उनको क्यों रोके? तो कृष्ण का अभिप्राय यह है कि अरे, ये भक्त मुझे पहले जगाए थे, क्योंकि वो 17वां पाशुर में पहले कृष्ण को ही जगाए थे ना। तो कृष्ण बोलते ये मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों का काम मैं ही करूंगा, तुम कैसे जाओगे वहां? ऐसा कृष्ण सोचकर जाता है। यहाँ क्या है, नीला देवी से प्रार्थना करने से वो नीला देवी के भी भक्त हो गए। उसके पहले ही कृष्ण का प्रति प्रार्थना करने से कृष्ण भक्त भी है। तब क्या हो गया है ना, दोनों स्पर्धा में है, मैं ही बचाऊंगी मैं ही बचाऊंगा, दोनों है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ काम होना है, इनसे एक आदमी को बताते हैं, दूसरे आदमी को भी बताते हैं, ये नहीं तो वो कर लेगा ऐसा सोचकर। पर क्या होता है ना, वो आदमी सोचेगा कि अरे उसको तो बताया है ना, वो कर लेगा, और ये भी छोड़ देता है। ये पहला आदमी जो है ना, वो सोचता है कि वो देख लेगा। अंत में क्या होगा, कोई नहीं करेगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है, वहां वो छोड़ने के लिए सोच रहे हैं इसलिए छोड़ देते हैं। यहाँ नीलादेवी और कृष्ण दोनों क्या कर रहे हैं, मैं ही करूंगा मैं ही करूंगी। तो ये करने में आ सकते हैं, छोड़ने में आ सकते नहीं। इसलिए ऐसे दो जो है ना, इनमें से कोई ना कोई हमारी रक्षा अवश्य ही कर लेगा। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ रह सकते हैं, क्योंकि दो लोग हैं, स्पर्धा कर रहे हैं हमें पाने के लिए। तो अवश्य कोई ना कोई हमारे पास आ जाएगा, हमारी रक्षा कर लेगा, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसी उनके बीच में स्पर्धा है। और नीला देवी भी ना, अम्मा जी, क्या करती है, भगवान की परीक्षा लेती है कभी कभी, कभी कभी भगवान की परीक्षा लेती है। जैसे श्री रामायण में होता है। श्री रामायण में दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं राम, लक्ष्मण और सीता। दंडकारण्य में प्रवेश करते ही महर्षि लोग, कुछ लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं। दास पहले ही बताया हूं इसके बारे में, याद है ना। कुछ लोग महर्षि आकर वहां
प्रार्थना करते हैं, अरे राक्षसों से हमें बचाइएगा। भगवान भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, प्रतिज्ञा हो जाती है। उसके बाद दंडकारण्य में और भी गहरे जंगल में जा रहे हैं वो लोग। ऐसे जंगल में जाते समय सीता जी बोलती हैं, अरे भगवान, आप हाथों में धनुष बाण ये सब लेकर घूम रहे हैं, इसको देखते देखते मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत डर रही हूँ, क्योंकि जिनके हाथ में कुछ ना कुछ आयुध होता है ना, वो चुप नहीं रहते, उस आयुध से कुछ ना कुछ काम करते हैं, उससे कुछ आपदा हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। ऐसा कौन बोलते हैं? सीता जी। और एक कथा भी बताती है सीता जी। एक महर्षि तपस्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। जब भी कोई तपस्या शुरू करता है ना, पहले उसके बारे में दुखित होने वाला आदमी कौन होता है? इंद्र। देवेंद्र जो होता है ना, वो सोचने लगता है, अरे ये तपस्या करने लगा तो मेरी पदवी को कुछ हो जाएगी, ऐसा वो सोचता है। इसलिए इंद्र क्या करता है ना, जो भी तपस्या करते हैं उनको आकर थोड़ा सताता है, तपस्याओं में विघ्न करता है। कौन? इंद्र। तो ऐसा ये मुनि है, वो कुछ कर रहे हैं, तो इंद्र आता है एक राजा का वेश धारण करके। इंद्र आता है और अपना तलवार उनको, उस ऋषि को देता है और बोलता है, स्वामी जी मुझे पास में ही एक काम है, मैं वहाँ वो काम समाप्त करके यहाँ आ जाऊंगा, तब तक आप ये तलवार आपके पास रखिएगा। तो वो भी बोलते हैं, अच्छा मैं रख लेता हूँ। और क्या करते हैं, तलवार को पास में रख के ऐसा तपस्या शुरू करते हैं। आंख बंद करते ही इनको लगता है मन में, अरे तलवार तो हम पास में रखे हैं, कोई आकर उसको ले गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कोई ले गया है। इसलिए क्या करते हैं, आंख खोलते हैं, तलवार को लेकर अपने गोद में रखते हैं। फिर से तपस्या शुरू। आंख बंद करते हैं। अब ये सोच आती है, अरे हम यहाँ रखे हैं, पर कोई आकर उसको छीन लिया तो भी हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम गोद में रखे हैं, आंख तो बंद किए हैं। तो कोई छीन लिया तो हमें पता चलेगा कि कोई छीन लिया, पर उनके पीछे दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्या करें? उसको हाथ में पकड़ते हैं। तो हाथ में पकड़ लेते हैं, पकड़कर फिर से तपस्या शुरू करते हैं। अब एक सोच आती है, जब भी हाथ में कुछ होता है ना, हाथ में कुछ पकड़े रहते हैं ना, उससे कुछ ना कुछ करने का मन होता है ना, होता है ना। तो ये भी तलवार को हाथ में पकड़े ना, उनका मन तपस्या में लग्न नहीं होता है। आंख खोलते ही इसको देखते हैं, अरे सुंदर है, इतना सुंदर है, स्वर्ण है इसमें, यहाँ ये रत्न ये सब है। और बोलते तलवार, ओ बहुत शार्प है तलवार, अरे कितना शार्प होगा ये। ऐसा सोचकर क्या करते हैं, उस तलवार को लेकर ऐसा करते हैं। उनके पास में एक लता है, उस लता पर वार करते हैं, वार करते ही वो आसानी से वो टूट जाता है, टूट जाती है वो। ऐसा देखते हो, इतना शार्प है क्या ये, ऐसा सोचकर एक छोटा सा पेड़ है उस पर वार करते हैं, वो भी टूट जाता है। तब ये देखते हैं, अरे इतना है क्या, ऐसा ऐसा क्या हो गया, वे तपस्या कर रहे थे, अब कहाँ समाप्त हुआ? हिंसा में। अब इंद्र क्या किया वहां? कुछ भी नहीं किया, देखे ना, इंद्र कुछ भी नहीं किया, आकर कुछ बोलना है नहीं, एक तलवार दे के वहां से चला गया, तपस्या से हटकर पर हिंसा करने लगे ये मुनि। इस कथा को कौन बताते हैं? सीता जी राम को बताते हैं, और बोलती है, जिनके हाथ में आयुध होता है ना, वो चुप नहीं रहते हैं, कहीं से हिंसा करके कुछ ना कुछ आपदा ले आते हैं। इसलिए आप भी ये धनुष बाण ये सब कहीं पर रख दीजिए, ऐसा कुछ किसी आयुध के बिना हम जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, करने पर क्या हो जाएगा, राक्षस कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे डर लग रहा है, मैं आपसे कहीं विश्लिष्ट यानी आपसे, आपको छोड़कर कहीं चले जाऊं, कोई मुझे छीन के ले जाए, ऐसा मुझे डर लग रहा है। ऐसा कौन बोलते हैं? सीता जी। ऐसा बोलने पर राम बोलते हैं, अरे मैं पहले ही महर्षियों को प्रतिज्ञा किया हूं कि राक्षसों का वध करूंगा, राक्षसों का वध करूंगा, तो मैं अब कैसे धनुष बाण सब छोड़ के आ सकता हूँ? तब बोलते हैं राम, अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम वासीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। बोलते हैं, अरे मैं मेरी जान छोड़ूंगा, मेरी जान दे दूंगा, प्राणेभ्योपि गरीयसी,
मेरी जान से भी निकट जो आप हैं, आपको भी मैं छोड़ सकता हूँ। अरे आपसे भी नजदीका जो लक्ष्मण है, उसको भी मैं छोड़ सकता हूँ। पर मैं जो प्रतिज्ञा किया हूं, उस प्रतिज्ञा को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। आप हम जीवितम जह्याम, जह्याम माने छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा। त्वाम वा सीते स लक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य, ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, विशेष रूप से ब्राह्मणों के प्रति एक प्रतिज्ञा करके मैं कभी उसको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए ये धनुष बाण यहाँ रखना वहां रखना ये सब होगा नहीं। हम ले आएंगे, राक्षसों का वध करेंगे ही, बोलते हैं भगवान श्री राम। तो यहाँ बीच में अम्मा जी एक कथा बताई, कुछ समझाने की कोशिश की, क्यों करती है ये सब। वहां परीक्षा ले रही है अम्मा जी। क्या कर रही है? परीक्षा ले रही है। अरे ये भगवान भक्तों को बचाने की प्रतिज्ञा तो किए हैं, वो सच में वो निभाते हैं या नहीं, वो देखती है अम्मा जी। ऐसा क्या है ना, आप कभी देखे होंगे पंडाल जब करते हैं ना, तो बड़े बड़े स्तंभ खड़ा करते हैं। पंडाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंडाल। तो बड़े बड़े लंबे लंबे स्तंभ खड़ा करते हैं, ऐसा वो लकड़ी के हो कुछ। हाँ, तब क्या करते हैं, पहले एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें वो लकड़ी वो रखकर, डंडा रखकर क्या करते हैं, वहां मिट्टी से उसको थोड़ा पूरा ढक देते हैं। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, वो जो उस स्तंभ को वहां रखे हैं, वही उसको थोड़ा हिलाएंगे। देखिए आप, थोड़ा हिलाते हैं। क्यों? हिलाने पर वहां और भी थोड़ा गैप होगा, वहां फिर से थोड़ा मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे। क्यों? ऐसा करके और भी उसको दृढ़ बना रहे हैं, है ना, दृढ़ बना रहे हैं। ऐसे ही अम्मा जी ही भक्तों को भगवान के पास ले जाती हैं। और उसके बाद अब देखे ना, उस गड्ढे में उस स्तंभ को कौन रखे हैं, वो जो करने वाले हैं वही रखे हैं। वही बाद में क्या करते हैं, हिलाते हैं। क्यों हिला रहे हैं? उसको और भी मजबूत बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही अम्मा जी भक्तों को भगवान के पास ले आती है, और थोड़ा भगवान को हिला कर देखती है, भगवान हिलते या नहीं, ये दृढ़ है या नहीं, भक्तों को बचाने में मजबूत है या नहीं। वो अम्मा जी देखना चाहती, इसलिए बोलती है ऐसा। अरे आप छोड़ दीजिए, धनुष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तब जब भगवान बोलते हैं नहीं, मैं रखूंगा, प्रतिज्ञा किया हूं, मैं उसको निभाऊंगा, तब अम्मा जी खुश। अम्मा जी का हाँ, हम जो परीक्षा रखे हैं उसमें हमारे पति पास हो गए। क्योंकि वहां सही जवाब क्या था, यही था कि मैं भक्तों को छोड़ूंगा नहीं। और वहां देखिए ना, तुम्हें भी छोड़ूंगा पर भक्तों को छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत खुशी की बात है अम्मा जी के लिए, क्योंकि अम्मा जी क्या चाहती है, भक्तों की रक्षा ही चाहती है। वो भगवान के पास रहना भी क्यों चाहती है, भक्तों की रक्षा के लिए। तो उनके लिए अति उत्तम काम क्या है, भक्तों का रक्षण। तो जब बोलते हैं भगवान आपको भी छोड़ूंगा पर भक्तों को नहीं छोड़ूंगा, तब खुश हो जाती है। इसको ही स्थूणा निखनन न्याय बोलते हैं। स्थूणा स्तंभ, स्तंभ को खड़ा करना, उस समय जो किया जाता है ना, ये हिलाना, उसके बारे में ये ऐसा ही यहाँ अम्मा जी भी भगवान दृढ़ है क्या, उसको देखने के लिए थोड़ा हिलाकर देख रही है। तो भगवान दिखा देते हैं कि दृढ़ है, भक्तों के रक्षण में दृढ़ है भगवान। हम भी करते हैं ना, ये कार को बंद करते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है ना, ये चाबी से ऐसा एक बटन प्रेस करने पर कार बंद हो जाता है, डोर क्लोज हो जाता है। पर 90% लोग क्या करते हैं ना, एक बार क्लोज करके वो देखते हैं कि आता ही नहीं। देखते हैं ना सभी, एक बार थोड़ा उसको खोल कर देखते हैं, जब वो खुलता नहीं है, हाँ आ जाते हैं। अब देखिए ना, जब आप बटन प्रेस किए तभी वो तो लॉक हो गया, पर उसके बाहर क्यों देख रहे हैं, कंफर्म करने के लिए। सही है ना, दृढ़ है ना, लॉक हो गया ना। वैसा ही अम्मा जी भी क्या कर रही, कंफर्म कर रही है। अरे भगवान दृढ़ है ना, भक्तों को छोड़ेगा नहीं ना। ऐसा ही विभीषण के विषय में भी विनोद रूप से बताया जाता है। हो गया, रावण संहार हो गया, अम्मा जी फिर से भगवान के साथ मिल गई। तब अम्मा जी देखती है भगवान विभीषण को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से उनको स्वीकार किए या नहीं, खिलाने का प्रयत्न करती है अम्मा जी। अम्मा जी बोलती हैं, स्वामी जी आपको पता है
जब मैं लंका में थी ना, तब विभीषण आकर मेरे बारे में बहुत गलत गलत बोला। तो भगवान पूछते क्या बोला वो विभीषण रावण के पास आकर बोला कि जब से सीता लंका को आई है, तब से यहाँ दुष्शकुन ही दुष्शकुन है। जब से सीता यहाँ लंका को आई है, मुझे लग रहा है कि लंका का नाश हो जाएगा। तो ऐसा मेरे बारे में गलत गलत बताया है वो। तो जब से मैं जहां भी जाती हूँ ना, वहां ऐश्वर्य ज्यादा होता है, वहां नाच से आती हूँ क्या मैं? ऐसा बोला विभीषण। बोलते हैं अम्मा जी। तब भगवान बोलते हैं, अरे वो जो भी किए है ना, वो सही ही है। मेरे भक्त जो भी करते हैं वो सही ही है। तब ऐसा बोलते हैं। तब अम्मा जी खुश। हाँ, दृढ़ ही है, विभीषण को छोड़ने वाले नहीं है। तो अम्मा जी बीच बीच में ऐसा करती है। பெரியாழ்வார் விஷ்ணுचित्त स्वामी जी इसके बारे में बताते हैं। தன்னடியார் திறத்தகத்து தாமரையாளாகிலும் சிறகுரைக்கு மேல் என் அடியார் அது செய்யார் செய்தாரேல் நன்னு செய்தார் என்பர் போலும்। अपने भक्तों के बारे में यदि अम्मा जी आकर कुछ दोष बताती है, भक्तों के विषय में, भक्त ऐसा किया ऐसा किया ऐसा दोष बताती है, तो भी सिरगुरई कुमेल, भगवान क्या बोलते हैं? ये नडियार ऐसे यार, मेरे भक्त ऐसे करते नहीं है। मेरे भक्त ऐसे करते नहीं है। ऐसा किए तो भी वो कुछ गलतियां करते नहीं है। ऐसा कुछ गलत किए तो भी वो आपकी दृष्टि से वो गलत हो सकता है, पर वो किसी अन्य कारण से ही ऐसा किए होंगी। अब देखिए ना, विभीषण सीता जी के बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं क्या? वो रावण को कन्विंस कर रहे हैं कि इनको बेच देना चाहिए, राम को फिर से लौटाना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं ना। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। ऐसा भगवान जब अम्मा जी परीक्षा करती है, तब भी दृढ़ रहते हैं। एक बार भगवान स्वीकार कर लिए तो उसके बाद दृढ़ रहते हैं। पर वैसा ही जैसा हम कार खोल के देखते हैं ना, अम्मा जी कभी कभी परीक्षा लेती है और भगवान पास हो जाते हैं। भगवान पास हो जाते हैं। तो ऐसा दोनों है ना। दोनों कैसे हैं? भक्तों की रक्षा ही उनके लिए परमोद्देश्य है, मुख्य है। तो मैं रक्षा करूंगी, मैं रक्षा करूंगा, ऐसे अपने में आपस में स्पर्धा करते हुए वो हमारी रक्षा कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये दोनों हैं। इसको सोचकर हम निश्चिंत रहते हुए सो सकते हैं, है ना। क्योंकि भगवान नहीं तो अम्मा जी है, अम्मा जी नहीं तो भगवान है। दो लोग हैं, अवश्य हमें फल मिल जाएगा। ऐसा निश्चिंत रह सकते हैं। इस बात को हम इस पाशुर में देख सकते हैं। कुत विளக்கெரிய கோட்டு கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ன பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் பின்னை கொங்கமேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாய்திரவாய்। अब देखिए, पिछले पाशुर में नीला देवी आ रही थी खोलने के लिए। कृष्ण उनको रोका और उनको बिस्तर में लिटा दिया। और दोनों, नीला देवी के स्पर्श से ये भी बेहोश हो गया। दोनों ऐसे अब बिस्तर में है। कौन? कृष्ण और नीला देवी। तो बीच में जब नीला देवी आ रही थी, तब रोका कौन? कृष्ण ही रोका है। इसलिए अब इस पाशुर के प्रारंभ में कृष्ण को संबोधित करके बुला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुत्तु विलक किरिया। अब नीला देवी और कृष्ण दोनों बिस्तर में है। क्या हो रहा है वहां? वहां की परिस्थिति का वर्णन कर रही है। कुत्तु विलक किरिया। वहां बड़े बड़े दीप होते हैं ना, लंबे लंबे दीप होते हैं ना, वो दीप जल रहे हैं, उनको कुत्तु विளக்கு बोलते हैं तमिल में। छोटा सा दीप होता है ना, वो कुत्तु विளக்கு नहीं है। वो लंबा सा दीप रहता है ना, वो पीतल का, उन सब का रहता है ना। उसको ही कुत्तु विளக்கு बोलते हैं। अच्छा। हाँ सर। मार्शल नहीं है। लंबी सा दीप पीतल का ही रहता है ना। है ना। वो वही, उसका नाम कुछ है क्या, ऐसा कुछ बोलते हैं यहाँ? दीप ही, अरे लंबा सा दीप को कुत्तु विளக்கு, विளக்கு माने दीप। वो लंबा सा पीतल का होता है ना, पीतल का होता है, रजत का भी होता है। मंदिर में देखे तो इतना लंबा होता है, दीप होता है। उसको ही कुत्तु विளக்கு बोलते हैं। वहां नीला देवी का अंतःपुर में सभी जगहों में ऐसे दीप जल रहे हैं। कुत्तु विளக்கு एरिया। ये गोदा जी इत्यादि लोगों का मन में ये चल रहा है, अरे हम जब भी कृष्ण से मिलते हैं ना, हमें रहस्य प्रदेशों में मिलना पड़ता है। जैसे कि कोई ना देखे, किसी को
मालूम ना पड़े, ऐसा देखकर देखकर हमें मिलना पड़ता है कृष्ण से रहस्य में। पर नीला देवी तो विवाहित है ना, कृष्ण से शादी हुई है, इसलिए वो दीप जब जल रहा है ऐसे संदर्भ में भी कृष्ण के साथ रह सकती है। अरे उसका क्या सौभाग्य है! हमारा इतना सौभाग्य नहीं है। हमें अंधकार को ढूंढना पड़ता है कृष्ण को मिलने से, कृष्ण से मिलने के लिए। पर उनका ऐसा नहीं है, कैसा सौभाग्य है! कृष्ण के साथ रह सकती हैं और बिना कोई संकोच रह सकती है, और दीप में उनका मुख दर्शन करते हुए ऐसा रह सकती है, कैसा सौभाग्य है! कुत वेला केरिया। उसके बाद बोलते हैं कोट काल कटिल में। कटिल माने तो क्या बोले, कॉट, पलंग, बिस्तर बेड है, बिस्तर बेड है, बिस्तर के नीचे पलंग। अच्छा पलंग, तो ये समझ में आ जाएगा सबको। ओके। पलंग जो है ना, उसको कटिल बोलते हैं। हम्म? वो कैसा है, ये हाथी के जो दांत होते हैं ना, दंत होते हैं ना, उससे बना एक पलंग है। अच्छा, वो कोट काल कटिल। ये नीला देवी कैसी है ना, वीर पत्नी है ना, वीर पत्नी है ना, वीर पत्नियों का ऐसा ही होता है। उनकी इच्छा ऐसी होती है कि उनके भवन में देखे तो अपने पति का जो वीर चिन्ह होते हैं ना, उनको वो सभी जगह में देखना चाहते हैं। वीर पत्नी जो होते हैं ना, वो जाकर जब अपने पति को आलिंगन करते हैं, तब उनके आ, वीर है तो वो युद्ध किए होंगे, युद्ध करने पर वहां वहां थोड़ा चोट तो लगता है ना, तो उससे जो कर्कश कर्कश चर्म होता है ना, उसका स्पर्श लगने से बहुत खुश हो जाते हैं वीर पत्नी। तो ऐसे लोग होते हैं। और नीला देवी क्या ना, कृष्ण जिन विरोधियों को मार के उनसे जो दांत हैं, जैसा कुवलया पेड़ है, कोई और है, उनके दांतों से बना हुआ पलंग, उसमें जब लेटती है तभी नीला देवी को नींद आती है, क्योंकि वीरपत्नी है वो। ऐसा साधारण कुछ चंदन लकड़ी से ऐसा कुछ पलंग है तो नींद आती नहीं है उसको। क्या है, कृष्ण के द्वारा मारे गए विरोधियों के दांतों से, यानी गज कुवलयापड़ इत्यादि के दंत से बना हुआ तभी उसको नींद आती है। कुछ लोगों का रहता है ना, इसी रूम में, इसी पलंग में लेटना है तभी नींद आती है, बाहर आ गए तो नींद नहीं आती है, स्वामी जी ऐसा बोलते हैं ना। नीला देवी को क्या है ना, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे पलंग में ही नींद आती है। कोट काल कटिल मेल। उसके बाद वहां हम बिस्तर का वर्णन कर रहे हैं। पलंग, उसके ऊपर बिस्तर, बिस्तर का वर्णन करें, मेत्य न पंज शयनम। मेत्य न माने बहुत वो कोमल है, मृदुल है, ऐसा मृदुल। मेत्य न पंज शयनम। पंचशयनम, पंचशयन माने क्या, इसके बहुत सारे अर्थ है। पंज एक शब्द है, उसका अर्थ है रुई। रुई कॉटन है ना, उसको पंज बोलते हैं तमिल में। पंज शयनम माने उससे बना एक शयन, एक बिस्तर। वो एक साधारण अर्थ है। नहीं तो पंच माने पांच, पांच वर्ण यानी पांच रंग है उस बिस्तर में, ऐसा कलरफुल एक बिस्तर है, ऐसा भी एक अर्थ बताते हैं। नहीं तो बिस्तर के लिए कुछ गुण चाहिए, ऐसे पांच गुण वाला बिस्तर है वो। क्या क्या होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। एक बिस्तर है तो उसको सुंदर दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए तो सौंदर्य चाहिए। और बिस्तर को कैसा रहना चाहिए, बिस्तर को थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। बिस्तर थोड़ा गर्म है तो नींद नहीं आती है ना, इसलिए बिस्तर को ठंडा रहना चाहिए। और उसके बाद उसको कैसा रहना चाहिए, मृदुल रहना चाहिए, उसको मृदुल रहना चाहिए। और उससे सुगंध आना चाहिए, उसे सुगंध आना चाहिए। दुर्गंध है तो कभी कभी बिस्तर के जो बेडशीट ये सब होते हैं ना, कुछ लोग कई सारे महीनों तक उसको धोते ही नहीं है। तो ऐसे में वहां नींद लेना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे सुगंध आना चाहिए, दुर्गंध नहीं होना चाहिए। और बिस्तर को कैसा होना, सफेद रहना चाहिए। सफेद मानी वो सफाई, वो जो शुद्धि है ना, शुद्धि का प्रतीक है ना सफाई, तो ऐसा साफ होना चाहिए।
और ये पांच है। नहीं तो मेत्ते न बोलने पर ही मृदुलता, वो हम बोल दिए ना, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ बिस्तर है तो विशाल रहना चाहिए, वैशाल्य बोल सकते हैं, ऐसे कुछ भी गुण है ना उनको यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऐसे मुख्य रूप से पांच गुण एक बिस्तर का होना चाहिए, तभी नींद अच्छी तरह आती है। और यहाँ जो बिस्तर है ना, नीला देवी और भगवान कृष्ण का बिस्तर, वो सभी गुणों से पूर्ण है, वो सभी गुण है। क्योंकि भगवान का बिस्तर कौन है, भगवान का बिस्तर तो आदिशेष जी है ना। अब देखे ना, जो भी देखे हम गुण, आदिशेष सुंदर रहते हैं क्या, बहुत सुंदर है, तो सौंदर्य भी है। और आदिशेष टंडा रहते हैं क्या, टंडा रहते हैं। क्यों, आप कभी सुने हैं क्या, बचपन में हमें सिखाया जाता है, जानवरों के बारे में सिखाते समय बोलते हैं ना, दो तरह के जानवर होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना। बचपन में हम जो भी सीखते हैं ना वो भूल जाते हैं, बाद में हमारे बच्चों को सिखाते हुए तब याद आते हैं सब, है ना। तो ऐसे दो तरह के जानवर होते हैं, जैसे हम है ना, हम वार्म ब्लडेड बोले जाते हैं या अंग्रेजी में, या हमारा जो खून है ना वो गर्म रहता है। ये विषय यह है कि हमारे शरीर में गर्मी को, हमारा शरीर गर्मी को पैदा करता है, हमसे गर्मी आती है, उसके लिए थोड़ा एनर्जी खर्च होता है हमारे शरीर में। इसलिए हमारा एक जो टेम्परेचर होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली एक टेम्परेचर में रहता है कि नहीं। वो थोड़ा ज्यादा हो गया कम हो गया तो कुछ तकलीफ है, ऐसा समझ सकते हैं। तो हमारा उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम जो भी खाते हैं ना, उसका खर्चा होता है शरीर में। ये हमारे तरह जो जानवर है वो सब मैमल्स बोलते हैं ना, उन सभी में। पर आप सांप को, मगरमच्छ को, उनको देखे तो उनका ऐसा नहीं होता है, उनके शरीर से गर्मी आती नहीं है, होती नहीं है। इसलिए वो एक बार खाकर बहुत दिनों तक रह भी सकते हैं। क्योंकि हमारा जो खाना है ना, हम जो भी खाते हैं, वो गर्मी पैदा करने में भी थोड़ा खर्च हो जाता है, उनका ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है ना, मगरमच्छ ये सब ना एक बार खाते हैं, बहुत हफ्तों तक, महीनों तक रह जाते हैं। सांप को बारे में देखते हैं ना, एक बार खाता है, एक हफ्ता दो हफ्ता, बड़े बड़े जो सांप होते हैं ना, कई सारे महीनों में एक ही बार वो खाते हैं, ऐसा होता है। तो बायोलॉजी क्लास नहीं है ये। तो यहाँ बात यह है कि उनके शरीर से गर्मी अपने आप से पैदा नहीं होती है। इसलिए ही सुबह सुबह आप जब हाईवेज में जाते हैं ना, वो रोड में बीच में आकर सांप ऐसा लेटा दिखता है कभी कभी, क्योंकि तब गर्मी को वो थोड़ा अब्जॉर्ब कर रहे हैं। उनका स्वाभाविक रूप से गर्मी नहीं होती है, इसलिए वो धूप से जो गर्मी आती है ना उसको थोड़ा लेने के लिए, ऐसा मगरमच्छ को देखे तो भी ना, वो सुबह के समय में पानी से बाहर आकर थोड़ी थोड़ी देर वहां रहते हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए। तो उनका स्वाभाविक रूप से कैसा रहता है शरीर, ठंडा रहता है। तो सौंदर्य भी है, और वो जो शैत्य है ना, वो शैत्य भी स्वाभाविक रूप से हमारे आदिशेष जी में है। आजकल बोल रहे हैं कि बिस्तर में ही एसी आ रहा है ना। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं कि वो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं उसका। वही हमारे शरीर का जो आ, गर्मी है ना, शरीर की गर्मी है, उसको देकर उसके हिसाब से वही ठंडा गर्म ये सब होता है वो, क्या बिस्तर उसमें ही आ गया बोलते हैं। हाँ, थोड़ा जाकर उसके बाद हाँ, हाँ हो जाएगा, बिस्तर में आ गया है, बहुत सालों से आ गया है, वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है वो। हाँ, तो ऐसा बिस्तर अभी अभी आया है भगवान के पास, तो पहले से है ये बिस्तर, टेम्परेचर कंट्रोल्ड। तो ऐसा शैत्य जो है ना वो भी है। और आदिशेष जी का रंग क्या है, आदिशेष जी का रंग सफेद है ना, आदिशेष जी का रंग सफेद है, सफेद सांप है वो। इसलिए रामानुज स्वामी जी, वरवरा मुनि स्वामी जी, लक्ष्मण जी, बलराम सभी श्वेत, श्वेत लगभग गोरा बोलते हैं ना, उस रंग के ही है। तो उनका रंग क्या है, सफेद है, आदिशेष जी का वो भी है। और हम देखे थे ना, मृदुल रहना चाहिए, वो तो मृदुल भी है वो तो मृदुल भी है। और आप देखे तो ये सांप का क्या होता है ना, ऊपर का वो अलग रहता है, नीचे का बहुत मृदुल रहता है, नीचे का जो भाग है ना। तो आदिशेष जी ऐसा रहते हैं ना, बीच में बहुत मृदुल होते हैं वो, वहीं भगवान लेटते हैं। अच्छा, और वैशाल्य, बड़े हैं,
बहुत विशाल बन सकते हैं। इसलिए नित्य सूरी है आदिशेष जी। आदिशेष जी एक नित्य सूरी है। नित्य सूरियों को ऐसा कुछ नियम नहीं है कि उनको एक शरीर का ही परिग्रह करना है। वो चाहे तो मनुष्य का शरीर परिग्रह कर सकते हैं, चाहे तो जानवर का, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों आदिशेष जी एक सांप का शरीर परिग्रह किए हैं? क्योंकि वही फ्लेक्सिबल होता है। उनके लिए क्या चाहिए? सेवा करना है। सेवा करने के लिए अत्यंत फ्लेक्सिबल शरीर क्या है? सांप का शरीर है। उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं, बिस्तर बना सकते हैं, उसको छत्र बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ना। इसलिए सांप बन के रहे हैं आदिशेष जी। क्योंकि वहां कुछ नियम नहीं है, वो चाहे तो मनुष्य रूप में भी रह सकते हैं, पर भगवान के कैंकर्य के लिए वो सांप बन गए। तो जब चाहिए छत्र बन जाते हैं, जब चाहिए बिस्तर बन जाते हैं, जब चाहिए सिंहासन बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं ना। इसलिए वो उस शरीर में है, तो जब चाहे वो विशाल भी बन जाते हैं। ये कुछ ऐसा भी मिलते हैं ना, हॉस्पिटल्स में देखे तो उसका एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे जाता है वो बेड। तो आदिशेष जी भी ऐसे ही है। भगवान संकल्प करते थोड़ा ऐसा होना है तो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उतना फ्लेक्सिबल है ना। तो इतने फ्लेक्सिबल बिस्तर है हमारे आदिशेष जी। बीच में एक गुण था, सुगंध बोले थे ना। ऐसा बताया जाता है कि जो अच्छे जाति के सांप होते हैं या शेर होते हैं, उनसे स्वाभाविक रूप से एक सुगंध आता है। शेर के बारे में देखने वाले हैं, मारिमल मंजल पाशुर में वेरी मयर पोंगा, सुगंध युक्त वो केश वाला है शेर। तो वहां देखे तो वहां ऐसे जो अच्छे जाति के सांप ये सब होते हैं ना, उनमें स्वाभाविक रूप से सुगंध भी रहता है। तो एक अच्छे बिस्तर के जो भी गुण है ना, उन सभी गुणों को कहाँ देख सकते हैं? आदिशेष जी में देख सकते हैं। वही यहाँ पंच शयनम ऐसा बताए जा रहे हैं। उस आदिशेष के ऊपर, यानी बिस्तर के ऊपर, वहां बिस्तर ही रहेगा, उस बिस्तर में आदिशेष जी का अंश तो अवश्य रहेगा। तो पंचशयन तीन मेल ये री, नीला देवी और कृष्ण कहाँ है? एक पलंक है, दंत से बना, उस पर एक बिस्तर है पंचशयन, उसके ऊपर वे चढ़े हैं। मेल ये री, उसके ऊपर चढ़े हैं। क्या होता है जब एक मुक्त आत्मा परम पद पहुंचता है? परम पद में सहस्र स्थूणा मंडप, सहस्र स्तंभ मंडप रहता है। उसके बीच में एक छोटा सा मंडप, वहां भगवान विराजमान रहते हैं। आदिशेष जी के ऊपर भगवान बैठे होते हैं। जब एक मुक्त आत्मा वहां जाता है तब क्या करता है? आदिशेष जी के ऊपर अपने पैर रख के ऊपर चढ़ता है। आदिशेष जी के ऊपर पैर रखे, तम पादेन अध्यारोहति, और जाकर भगवान के गोद में बैठता है। भगवान कुछ सवाल पूछे, जवाब देता है, ये सब होता है। उसके बाद कैंकर्य में निमग्न हो जाता है। पर आदिशेष जी के ऊपर क्या करना है? पैर रखकर ही जाना है। तो ऐसा जाते हैं, ऐसा जाते हैं मुक्तात्मा। यहाँ गोदा जी बोल रही है, अरे हमें भी आदिशेष जी के ऊपर पैर रखे जाना है। हम अब तक गए नहीं, पर आप चढ़ गए। हमें पहले चढ़ा कर तो आपको चढ़ना है। ये तो करते हैं ना जो जिम्मेदार रहते हैं, वो पहले सबको चढ़ाकर अंत में वो चढ़ते हैं। तो ऐसे ही पहले आपको चढ़ाना था और आपको चढ़ना था, पर आप पहले ही चढ़ गए। तो बोलते हैं आप खुशी खुशी से दीपों के बीच में, एक सुंदर पलंक में, सुंदर बिस्तर में कृष्ण के साथ ऐसा हमें छोड़कर कैसे लेट सकते हैं? कोत्तलर पूंगुड़ल। तो इसके बाद बोलते हैं, कोत्तलर पूंगुड़ल नप्पिन्ने कुंगमेल वैत किडंद मलर मारबा। ये सब सूचना दे रही है गोदा जी, स्पष्ट रूप से कह नहीं रही, सूचना दे रही है। तो उसके बाद बोलती है, भगवान क्या, कृष्ण क्या किए हैं? नपी नहीं नीला देवी, नीला देवी के केश कैसे हैं? कोत्तलर पूंगुड़ल। कोत्त माने पुष्प गुच्छ बोलते हैं ना, पुष्प गुच्छ, उसको ही कुत्त बोलते हैं। ऐसा कुछ फूल रहते हैं, उन फूलों को आप देखें तो जब उनको पेड़ से निकालते हैं ना, पेड़ से या लता से निकालते हैं, तो मुकुलित ही रहते हैं। कुछ देर बाद वो विकसित होते हैं। देखे, ऐसे फूल धारण करते हैं। पता है, मल्ली बोलते हैं, मल्लिका, वो सब रहते हैं ना। जब निकालते हैं ना तब मुकुलित ही रहते हैं, बाद में वो विकसित हो जाते हैं।
यहाँ क्या है ना, नीला देवी के केश में जो भी फूल रखा जाता है, रखते ही रखते ही वो विकसित हो जाता है। क्योंकि वो फूल ना नीला देवी के केश का स्पर्श पाते ही संतुष्ट हो जाते हैं और विकसित हो जाते हैं। जैसे तिरुमला में जो भी फूल के पौधे होते हैं ना, उनसे जब फूल नीचे गिरते हैं तब बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। षटकोप स्वामी जी बोलते हैं, सिंधु पू मगड़ुम तिरुवेंगडम। पू माने फूल, सिंधु पू मगड़ुम। जब फूल अपने पौधे से गिरता है तब मगड़ुम संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि तिरुमला का स्पर्श मिला है। वो जो पर्वत है ना, उस पर्वत का स्पर्श मिला है, इससे वो फूल बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ना, कुछ लोगों का स्पर्श, कुछ प्रदेशों का स्पर्श फूलों के लिए अत्यंत आनंददायक है। वैसे ही नीला देवी का केश इतना विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है कि फूल का स्पर्श होते ही वो फूल विकसित हो जाते हैं वहां। ऐसे सुंदर केश वाली है कौन? नीला देवी। कोत अलर पूंकुழல்। कोत माने पुष्पगुच्छ, अलर विकसित होने वाला, पूंकुழல் सुंदर केश वाली, पूंकुழல் नपिन्नै, नपिन्नै नीला देवी, नपिन्नै கொங்கமேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா। उस नीला देवी के वक्षस्थल पे कृष्ण लेटे हैं। कृष्ण अपने आप को नीला देवी के वक्षस्थल में रखे हैं। तो यहाँ दो तरह का अर्थ है, नीला देवी इन पर है या नीला देवी पर ये है। கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்ன குங்கமேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பा। वो नीला देवी के स्पर्श से ना भगवान का जो वक्षस्थल है वो मलर मार्बा, वक्षस्थल विकसित हो गया है। भगवान का वक्षस्थल विकसित हो गया। तब एक प्रश्न आता है, भगवान को हम क्या कहते हैं? सदैक रूप रूपाय कहते हैं। क्या कहते हैं? सदैक रूप रूपाय। एक रूप माने एक प्रकार से रहने वाला, रूप माने भगवान का दिव्य मंगल विग्रह। एक रूप रूप, सदा एक रूप रूप, सदैक रूप रूप। यानी भगवान का जो दिव्य मंगल विग्रह है ना, वो सदा हमेशा एक प्रकार का ही रहता है। हमारा शरीर ऐसा नहीं है ना, देखते देखते बाल सफेद हो जाते हैं, देखते देखते बूढ़ापन आ जाता है। तो हमारा शरीर निर्विकार नहीं है ना, एक रूप है क्या? नहीं है, बदलता है बदलता है। देखते देखते अभी कोई बोलता है 15 साल लड़का है तो दास को लगता है हाँ हमारा जनरेशन है, तो वो जनरेशन तो गुजर गया। पर शरीर इतना तेजी से बदल रहा है ना, शरीर इतना तेजी से बदल रहा है, पर हम सोच रहे हैं हम अभी नौजवानी में है। हमारा जो शरीर है ना, वो शरीर बहुत तेजी से बदलता है, बदलता रहता है। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान के शरीर में विकार नहीं होते। कितने साल हो चुके हैं, कितने युग हो चुके हैं, पर भगवान के शरीर में कुछ बदलाव ही नहीं। सदैक रूप रूपाय। पर यहाँ क्या हो गया, नीला देवी के स्पर्श से भगवान के वक्षस्थल में विकास आ गया, तो विकार आ गया ना, विकार हो गया ना। तो भगवान कैसे सदैक रूप रूप रहे? कैसे सदैक रूप है? तुम्हारे आचार्य बोलते हैं, जब बोला जा रहा है कि सदैक रूप रूप है भगवान, अर्थ यह है कि हमारे शरीर की तरह कर्म की वजह से उनके शरीर में कुछ विकार नहीं होता। कर्म की वजह से कुछ विकार नहीं होता। हमारा कर्म ही तो कारण है ना। कुछ लोगों का 50 साल हो जाता है, पर वो दिखते हैं तो 30 साल के। कुछ लोग 30 साल के होते हैं, पर दिखते हैं 50 साल के। क्यों? कर्म है। पिछले जन्मों में पुण्य या पाप किए हैं कुछ ना कुछ, तो उसके हिसाब से ऐसा होता है ना। पर भगवान का जो विकार है ना, वो कर्म की वजह से नहीं है। तो किसकी वजह से? भगवान के शरीर में जो भी विकार आते हैं ना, आश्रित स्पर्श के कारण। आश्रित स्पर्श के कारण, आश्रित को मिलने से भगवान संतुष्ट होते हैं। विकार होता है, ये गुण है या दोष है? ये गुण है ना। एक भक्त अगर भगवान को कुछ देता है, भगवान संतुष्ट नहीं होते।
ऐसे ही है तो वो गुण है क्या? नहीं। जब कर्म की वजह से कुछ विकार होता है वो दोष है, पर आश्रितों के स्पर्श से भगवान में जो विकास आता है वो भगवान के लिए गुण ही है। आश्रितों से विश्लेष होने पर भगवान में कुछ संकोच आता है तो भी वो भी गुण ही है, वो भी गुण ही है। तो देखिए, ऐसा जो विकास है, ऐसा विकास तो भगवान के वक्षस्थल में होता ही है। जब यशोदा माँ कृष्णा को, कन्हैया को बांधने की कोशिश करती है, तब यशोदा जी का कर स्पर्श पड़ते ही कृष्ण और बड़ा होता जाता है। ये छोटी रस्सी ही लेकर आती है, बांधने की कोशिश करती है, ये तो बढ़ रहा है, बंदा बांध नहीं पाती है। अंत में कृष्ण को प्रार्थना करती है, अरे थोड़ा बंदी बन जाओ। उसके बाद कृष्ण अपने पेट को थोड़ा अंदर लेते हैं, तब बांध देती है यशोदा जी। तो आश्रितों का स्पर्श जहां भी होता है ना, तब भगवान विकसित हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी नीला देवी के स्पर्श से विकसित वक्षस्थल वाले बनते हैं हमारे कृष्ण। तो मलर मारबा विकसित वक्षस्थल वाले कृष्ण, वाई तेरा वाई, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा मुंह खोलो। क्योंकि नीला देवी से प्रार्थना किए, नीला देवी आई नहीं, आने वाली थी, कृष्ण रोक दिया। आने वाली थी, कृष्ण रोक दिया, तो आई नहीं। तो अब क्या इनको समझ में आ गया, कृष्ण ही रोका है। तो अब कृष्ण के पास जाकर पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे कृष्णा, वाई तेरा वाई, तुम वो खोलो। तो अब पास में क्या हुआ है, दीप जल रहे हैं। तब नीला देवी और कृष्ण दोनों वहां के जो पलंग है उस पर, जो बिस्तर है उस पर आ, चढ़े, और वे दोनों परस्पर आश्लेष में, परस्पर आलिंगन में है। इसलिए भगवान का वक्षस्थल भी विकसित है। ऐसी जो कृष्ण है, ऐसी स्थिति में जो कृष्ण है, उनको संबोधित करके ये बोल रहे हैं, वाई तेरा वाई, मुंह खोलो। आपको आना है, दरवाजा खोलना है, हमें अंदर अनुमति देना है। पर ऐसा नहीं करे तो भी पहले मुंह तो खोलो ना। आ नहीं रहे तो बोलो ना, माँ शुचहा बोल सकते हैं ना, अरे आप फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूं। ऐसा आप बोले तो आपका आवाज सुनकर हम खुश हो जाएंगे। क्यों वो नहीं कर रहे हैं, वाई तेरा वाई बोलते हैं। तो इनकी प्रार्थना सुनते ही कृष्ण भी ना मुंह खोलने वाला था, कुछ बोलने वाला था, ऐसा मुंह खोलता है बोलने के लिए। तब पास से नीला देवी अपने आंखों से संज्ञा करती है, आप मुंह खोले तो देखिए। तब कृष्ण जो कहने वाला था ना, वो बंद कर दिया। क्योंकि उनसे डरता है कृष्ण। नीला देवी आंखों से बताई, क्योंकि आवाज करके बताई तो बाहर जो लोग हैं ना, इनको पता चल जाएगा ना। इसलिए क्या करती है, आंखों से बताती है, संज्ञा करती है, अरे कुछ नहीं करना। तब कृष्ण मुंह बंद करता है। तब ये लोग फिर से नीला देवी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं, मई तड़ंग कन्नी नाई, अरे सुंदर विशाल नेत्र वाली न पिन्नाई नीला देवी, ऐसा संबोधन करते हैं। इनका यहाँ तात्पर्य क्या है, हम आज तक सोच रहे थे कि आपके आंखों का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य से हमें फल मिलेगा। अभी हमें समझ में आया कि आपके आंखों से हमारा फल विलंबित हो रहा है ना, क्योंकि अपने आंखों से कृष्ण को रोक दी। तो माने माई तड़ंग करनी नाई, बहुत सुंदर नेत्र वाली है नीला देवी। ताड़म माने विशाल, कण माने नेत्र, मई माने आ, ये क्या है, अंजन। अंजन को क्या बोलते हैं, काजल, काजल, काजल। तो उसके आंख ऐसे है कि काजल लगाया गया है, पर काजल ना होने पर भी इतना सुंदर है उसका आंख। तो ऐसा सुंदर आंख वाली नीला देवी, ऐसा पुकार रहे हैं। तो बीच में ये हुआ है, आसुर में ये स्पष्ट रूप से बताया गया नहीं। कृष्ण को संबोधित किए, वाई वाई बोले, मुख खोलो बोले। उसके बाद फिर से अचानक से नीला देवी को संबोधन कर रहे हैं, तो बीच में नीला देवी कुछ ना कुछ की है। ये समझ में आता है ना। तो नीला देवी क्या की है, अपने आंखों से संज्ञा की है, तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। तो ये बोलते हैं, इतनी सुंदर नेत्र वाली है तुम, उस सुंदर नेत्र को दिखाकर हमें बचाना था, पर उसी आंखों को आप हमारा विपरीत
फल के लिए आप उपयोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। श्री रामायण में सीता जी के आंखों के बारे में बहुत वर्णन आता है। हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं और राम का संदेश वहां देते हैं, और सीता जी से संदेश लेकर राम के पास आते हैं। तो राम पूछते हैं, क्या संदेश दी है सीता जी? मधुरा मधुरालापा किमाह मम भाविनी। तब हनुमान जी बोलते हैं, अम्मा जी हमारे लिए 1 महीना समय दी है। अम्मा जी बोलते हैं, मासादूर्ध्वम न जीविष्ये, 1 महीने से ज्यादा मैं जी नहीं सकती। इस बात को हनुमान राम को बताते हैं। भगवान को बताते ही भगवान बोलते हैं, अरे चिरंजीवति वै देही यदि मासम धरिष्यति। अरे वो 1 महीना तक जी लेगी तो चिरंजीवती, बहुत दिन जी लेगी, पर मैं एक क्षण भी नहीं जी नहीं सकता। न जीवेयम क्षणमपि विनाताम असिते क्षणाम। न जीवेयम क्षणमपि विनाताम असिते क्षणाम। वो जो सुंदर नेत्र वाली है, असिते क्षणा, उसके बिना मैं एक क्षण के लिए भी जी नहीं सकता। अब देखिए, यहाँ सीता जी बड़ी है या राम बड़े हैं? बोले। सीता जी बोलती है, मैं 1 महीना तक रहूंगी, महीने तक रहूंगी। राम क्या बोलते हैं? एक क्षण मात्र भी मैं जी नहीं सकता। तो कौन बड़े हैं? लोग बोल देंगे, अरे राम ही, क्योंकि देखिए ना, वो एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकते, तो वही बहुत प्यार कर रहे हैं वो, इसलिए वो बड़े हैं। पर सच के बारे सच क्या है ना, देखिए, सीता जी का महत्व इतना है कि उनके बिना राम एक क्षण को भी जी नहीं सकते। पर राम जी का महत्व थोड़ा कम है, इसलिए सीता जी 1 महीना तक जी सकती है। तो अंत में किसकी महिमा ज्यादा है? अम्मा जी की महिमा ही ज्यादा है। हमारे संप्रदाय में हमारे संप्रदाय में अम्मा जी का जितना मुख्यत्व दिया जाता है ना, उतना कहीं और दिया नहीं जाता है। और इस इन 3 पाशुरों में उसके बारे में बार बार आता रहता है। अच्छा, तो ऐसा सुंदर नेत्र वाली है हमारी नीला देवी भी, जैसे सीता जी वैसे ही नीला देवी। मई तड़ंग कण्णी नाई नी उन मणालनई यतनई போதும் துயிலட ஒட்டாई कान नी तुम, हमारी रक्षा करने वाली तुम ऐसा कर रही हो। नी उन्मनाल नहीं बोलते हैं, तुम्हारा प्रिय। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा प्रिय। यहाँ कृष्ण तो सबका प्रिय है ना, गोपीजन वल्लभ है। भगवान कृष्ण गोपीजन वल्लभ है, सभी गोपियों का वल्लभ है, सभी गोपियों का प्रिय है। पर यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारा प्रिय है, तुम्हारा मनालन, तुम्हारा प्रिय है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब भी गुस्से में होते हैं ना, ऐसा ही बोलते हैं। क्या होता है, पति पत्नी है, उनका एक बच्चा है, तो वो जब भी बच्चा कुछ अच्छा काम करता है ना, तब बोलते हैं, अरे मेरा बच्चा कैसा किया देखें आप। और जब कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं ना, तब बोलते हैं, अरे आपका बच्चा कैसा है देखिए। तो जब अच्छा काम कर रहा था, तब मेरा बच्चा, जब कुछ गलतियां करता है, आपका बच्चा। ऐसा ही यहाँ थोड़ा गुस्से में है ये, इसे बोलते हैं तुम्हारा प्रिय, क्योंकि इनको कुछ नहीं दे रहा है कृष्ण, नीला देवी के साथ ही रह रहा है ना, तो बोलते तुम्हारा ही प्रिय है, हमारा क्या प्रिय है ये। उन मनाल नहीं, तुम्हारे उस प्रिय को नहीं पोदुम, एक क्षण मात्र के लिए भी तू ये लड़ा वट्टा एक कांड, उसको जागने नहीं देती है। एक क्षण मात्र के लिए भी उसको जागने नहीं देती है, तो सदा अपने साथ में ही रखना चाहती है नीला देवी। बोलते हैं, नहीं पोदुम तू ही लड़ा वट्टा एक कांड, एक क्षण मात्र के लिए आप उनको जागने नहीं देंगे क्या, उठने नहीं देंगे क्या? और उसके बाद यही समाधान देते हैं, ये लुम पिरिवात्त गिल्ला यार, उसका कारण क्या है? इतने इनमें एक क्षण मात्र के लिए, एक छोटा सा समय के लिए भी उनका विश्लेष, उनसे अलग रहना सहन नहीं कर पाती है नीला देवी। पिरिव माने विश्लेष, आट्र गिल्लायाल, तो आप सहन नहीं कर पाते, तुम सहन नहीं कर पाती हो, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। अब देखिए, ये तनय पोदुम तुइलड़ वट्टाई कांड, एक क्षण मात्र के लिए भी उठना नहीं देते, उठने नहीं देते। क्यों?
एक क्षण मात्र के लिए भी आप उनको छोड़ नहीं सकते, उनका विश्लेष सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप छोड़ते नहीं है। तो यहां भी कल हम देखे थे ना, कि क्यों अम्मा जी भगवान के पास ही रहती हैं, ताकि जब हमें श्रद्धा हो, जब हम वहां जाने के लिए तैयार हो, तब अम्मा जी भी वहां तैयार रहती हैं। वो वहां से चली गई तो, जब हमें श्रद्धा होती है वहां अम्मा जी नहीं है तो क्या होगा? इसलिए कभी भगवान को छोड़ती नहीं अम्मा जी। तो यह सोचते हैं, अरे आप भगवान को छोड़ते ही नहीं है, ये हमारे लिए काम आएगा ऐसा सोच रहे थे, पर अभी क्या हो रहा है, वही गुण हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा मत कीजिए। इतने ये लम तेरी बात तक इल्ला यार। अम्मा जी, वेंकटेश्वर भगवान जो है ना, उनके वक्षस्थल में अम्मा जी विराजमान है। अलरमेल मंगई तायार बोलते हैं। वो तायार क्या कर दिए वो अम्मा जी, उनको आप ध्यान से देखे तो जो भक्त लोग हैं उनको दिखता है, वो अपने मुख से वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? आழ்वार बोलते हैं, अगलगिल्ले निरयुमेन अलरमेल मंगयूरी मारवा। वक्षस्थल में जो अम्मा जी है ना, वो बोल रही है अगलगिल्लेन अगलगिल्लेन अगलगिल्लेन। अगलगिल्लेन माने मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं इनको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। कहाँ कहीं छोड़कर जा नहीं सकते, सब बोल रही है अम्मा जी, क्योंकि भगवान इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि उनको कभी छोड़ना नहीं चाहती है। अरे छोड़ने की प्रसक्ति नहीं है, ना होने पर भी भगवान ऐसे है कि डर तो रहता है ना, डर तो रहता है। इसलिए अम्मा जी क्या करती है, अगल गिल्ले में कभी छोड़ूंगी नहीं, कभी छोड़ूंगी नहीं, ऐसा बोलती रहती है। नित्याना पाइनी है, कभी भगवान को छोड़ती नहीं है। इसलिए आप छोड़ते नहीं है, पर आज वही गुण हमारे लिए दोष बन रहा है। अंत में बोलते हैं, तत्वमन तगव। तत्वम माने सत, सत्य, सच, सच बोल रहे हैं। तगवन ये धर्म नहीं है। आप जो कर रहे हैं, कृष्ण को रोक रहे हैं, ये तगवन, ये सही नहीं है, ये धर्म नहीं है। एक निर्वाह, दूसरा है तत्वमन तगवन। एक है तत्वम, सच बता रहे हैं, अनृ तगव धर्म नहीं है। दूसरा अर्थ है तत्वमन तगवन, ये आपका स्वरूप का भी अनुगुण नहीं है, ये आपका स्वभाव का भी अनुगुण नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं, आपका स्वरूप क्या है? अम्मा जी का स्वरूप है पुरुषकारत्व, पुरुषकार बनना ही अम्मा जी का स्वरूप है। उस स्वरूप का अनुगुण है क्या ये जो काम अब कर रही है, ये नहीं है। आपका जो पुरुषकार स्वरूप है उसका भी ये अनुरूप नहीं है। और आपका जो स्वभाव है करुणा, अम्मा जी कारुण्य रूपा है ना, करुणा एक विग्रह परिग्रह कर दिया तो वो कौन है? अम्मा जी है ना। तो ऐसे आपका जो करुणा नामक स्वभाव है, उस स्वभाव के लिए भी अनुरूप नहीं है जो आप कर रहे हैं। इसलिए स्वरूप का अनुरूप नहीं, स्वभाव का अनुरूप नहीं, पुरस्कारत्व का अनुरूप नहीं, आपका कारुण्य का अनुरूप नहीं। इसलिए थोड़ा हमारे लिए काम करिएगा। ऐसे ही इस पाशुर में प्रार्थना करते हैं। इस पाशुर में क्या क्या हुआ? पहले कृष्ण को जगाएं, कृष्ण को जगाएं और कृष्ण को बोलते हैं, वाई तेरा वाई, कुछ ना कुछ बोलो, मुंह खोलो। वही है, वाई तेरा वाई, मुंह खोलो। तब कृष्ण मुंह खोलने वाला था, तब नीला देवी रोक देती है। तब कृष्ण, तब फिर से ये लोग नीला देवी के पास आते हैं। मैं तड़ंकणी नाई नी उन मनाड़ने इतने भोदम तु इलड़ मट्टाई खान इतने ये फिरी बात तक इल्ला तत्व मन तगम। ये जो आप कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? और भी एक पासुर है जहां नीला देवी का उत्थापन होता है, कि एक प्रकरण समाप्त होगा, है ना। 16वां पासुर से शुरू करके 20वां पासुर तक एक प्रकरण है, दास बोला था ना। कल वो समाप्त होगा, कल देखते हैं। കുത്തുവിളക്കെരിയ കൊട്ടുകാൽ കട്ടിൽമേൽ മെത്തെന്ന പഞ്ചശയനത്തിന്മേലേറി ഒത്തലർ പൂങ്കുഴൽ നപ്പിന്നെ കൊങ്കമേൽ வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாவாய் சிறவாய் மைத்தடங் கண்ணினாய் நீ ஒன்மணாளனை போதும் திருவன் ஒட்டாய் ஹான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாத்தகில்லாயால் தத்துவமன் தகவேலோரெம்பாவாய்.
श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने निरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम्। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय